क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप उसके मालिक कैसे बनते हैं? ज़मीन खरीदना एक ऐसा फैसला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से जुड़ा होता है। एक छोटी सी लापरवाही आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकती है। सबसे पहले ज़मीन देखकर खुश होने से पहले उसकी असल पहचान करना जरूरी होता है। ज़मीन किसके नाम पर है, वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं, और बेचने वाला सच में मालिक है या नहीं, ये सब पता चलता है खसरा और खतौनी के माध्यम से। इसके बाद जरूरी होता है यह देखना कि जमीन पर कोई कर्ज, लोन, केस या विवाद तो नहीं चल रहा है। अगर पहले से बैंक का चार्ज या कोर्ट का स्टे लगा हुआ है तो बाद में आप मालिक होकर भी उस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर आता है सबसे अहम सवाल कि जमीन किस काम की है, खेती की है, रियासती या कॉमर्शियल है। कई लोग सस्ती जमीन देखकर खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वहां घर बनाना गैर कानूनी है। जब सारी जांच सही निकल जाए तब बनाया जाता है एग्रीमेंट टू सेल। इसमें कीमत, तारीख, एडवांस और शर्तें लिखी जाती हैं ताकि बाद में कोई इस बात से मुकर ना पाए। तय किए गए दिन दोनों लोग सब रजिस्टर ऑफिस जाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी की फीस जमा होती है और शुरू होती है असल प्रक्रिया यानी रजिस्ट्री। यहीं से आप कागजों में उस जमीन के मालिक बनते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रजिस्ट्री के बाद सबसे जरूरी काम होता है नामांतरण यानी म्यूटेशन। जब तक सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं बदलेगा तब तक सरकार की नज़र में आप मालिक नहीं बनोगे। आखिर में जमीन की नाप जोख कराकर उसकी सीमा पक्की करवा ली जाती है ताकि कल को कोई पड़ोसी जमीन पर दावा न कर सके। याद रखिए, सही कागज, सही जांच और सही रजिस्ट्री, ये तीन चीज़ें आपकी ज़मीन को सच में आपकी बनाती हैं।